हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 2 पे चल रहा है। भगवान इस राज विद्या का सार तत्व बता रहे हैं। कहा है कि ये कैसी है, जिसको जानकर ही है, यानी इस संसार में अन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। ये ऐसी राज विद्या है, ज्ञान विज्ञान सहित राज विद्या है। उसको जानकर इस संसार में और कुछ जानने जैसा बचता ही नहीं है। राज विद्या का दूसरा अर्थ है जो विद्या व्यक्ति की शोभा को बढ़ा देती है, यानी जो विद्या व्यक्ति के गौरव को बढ़ा देती है, वो राज विद्या है। कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है इससे। उस व्यक्ति के मुखारविंद पर तेज, शांति, प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए राज विद्या के लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, यह विद्या अतिशय प्रकाश देने वाली है। इस विद्या को जिसने जाना और आचरण में रखा, उसके चेहरे पर आनंद आ जाएगा। इस विद्या को पाने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर, उसके जीवन को देखकर आपको लगेगा कि उसने कुछ हासिल किया है। जैसे प्रातः काल में कोई व्यक्ति नहा धोकर बाहर आए तो पता चलता है कि ये अभी अभी नहा कर आया है। वो शैम्पू की सुगंध आएगी बालों में, कुछ बाल गिल्ले गिल्ले रहेंगे, दिखते हैं कि ये नहा धोकर आया है। अभी क्लीन शेव करके बाहर निकला हो तो पता चलेगा कि नहा धोकर आया है। संसार में थोड़ी सी प्रगति होगी, थोड़ी सी प्रगति हो गई होगी तो व्यवसाय में सफलता मिली होगी, कुछ पैसे आ गए होंगे तो पता चल जाता है। उसके कपड़े, उसका हेयर स्टाइल, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका सेल फोन का मॉडल, और माता बहनें होगी तो और भी कुछ दिखेगा, ज्वेलरी, सैंडल, स्टाइल। ये सब देखकर पता चलता है कि इसने कुछ कमाया है, कुछ पाया है इसने। तो संसार में व्यक्ति थोड़ा सा स्नान कर ले या कुछ धन दौलत कमा ले तो वो दिखता है कि उसने कुछ पाया है। तो आध्यात्मिक मार्ग में जिसने राज विद्या को पाया है, वो दिखाई न पड़े, उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में, उसके शब्दों में पता चल जाता है कि इसने कुछ पाया है। जीवन में तेज आ जाता है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने इसका अनुवाद किया है स्प्लेंडर, तेज आ जाता है चेहरे पर। ये राजाओं की विद्या है। कोई प्रश्न करे कि भगवत गीता तो सभी के लिए है, तो यहाँ पर जो राजा कहा है, यानी जो क्षत्रिय है, उनके लिए है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, उसकी इंद्रियां, कर्म सब मिलाकर एक बड़ा सा राज्य बनता है और जीवात्मा इसका राजा है। ये जीवन का राज्य कुशलता से चलाने के लिए जो विद्या है, वो ये राज विद्या है। जीवन की शोभा बढ़ाने वाली जो विद्या है, वो राज विद्या है। ये विद्या जिसके पास आ गई, उसकी परिवार में, समाज में, राष्ट्र में शोभा बढ़ेगी। राजा की महिमा तो केवल उसकी बाउंड्री तक होती है, उसकी राज्य तक ही होती है, लेकिन
विद्वान जहां भी जाएगा वही उसकी पूजा होती है। दूसरा कहा है राजगुह्यम। गुह्य का अर्थ है रहस्य। इसके भी बहुत सारे अर्थ महापुरुषों ने किए हैं। पहला अर्थ किया है कि सामान्य बुद्धि से जो समझ में नहीं आता है उसे रहस्य कहते हैं, और इस रहस्य के उद्घाटन के लिए कोई उपदेशक, गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। भक्तों ने कहा है कि राजा के रहस्यों को जानना बहुत कठिन बात है। रॉयल सीक्रेट्स जो होते हैं वो बाहर वालों को पता नहीं होता है, वो तो केवल उनकी बातें ही कर सकते हैं। हाँ, राजा के खास हो जाओ तो सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि के रहस्य क्या होंगे वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि राजगुह्य है। लेकिन भक्ति मार्ग के महापुरुष कहते हैं कि एक रास्ता है, परमात्मा के हम हो गए, हम भक्त हो गए, फिर सारे रहस्य खुलने लगते हैं। इसलिए भक्त को इस संसार से कभी कोई शिकायत होती ही नहीं है। भक्त ये कभी नहीं कहेगा कि ये क्यों हुआ, समझ में नहीं आती है बात। भक्त यही समझेगा कि इसमें मेरे प्रभु का कुछ रहस्य है, प्रभु की कुछ अच्छी लीला ही है। सामान्य व्यक्ति जीवन की घटनाओं को न समझते हुए या तो हिम्मत हार जाता है या फिर कंफ्यूज हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है। लेकिन भक्त कभी भी उलझन में नहीं पड़ता है। भक्त कहता है मेरा प्रभु जो भी कर रहा है सही कर रहा है। संसार में यदि पत्नी को अपने पति पर श्रद्धा हो और उनमें प्रेम हो तो वो यही कहेगी कि मेरा पति जो भी करता है वो सही ही कर रहा है, मेरे भले के लिए ही कर रहा है। कोई आकर उससे शिकायत भी करे पति के बारे में, वो यही कहेगी। ऐसे ही यदि कोई भक्त की बुद्धि को भी भ्रमित करने वाला उसको मिल जाए, ऐसे जीवन में क्यों होता है, इतने बड़े बड़े हादसे क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? भक्त कहेगा तुझे क्या पता, मेरा प्रभु जो करता है सही करता है। कोई आकर भक्त से भी पूछे, मीरा से पूछा तुम इतनी भक्ति करती हो, फिर तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आई है, कभी कुछ कभी कुछ। मीरा कहती है तुम होते कौन हो मेरी समस्या पूछने वाले, मुझे कोई समस्या है ही नहीं। मेरा प्रभु जैसे रखेगा वो सही है, कोई शिकायत है ही नहीं। राजगुह्य, ये जो आत्मज्ञान है वो अनेक जन्मों के निष्काम कर्म योग का परिणाम है। इसे याद रखना है कि इसको राजगुह्य क्यों कहा है। इट इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल, इट इज बेसिकली इंट्यूटिव। इसका अर्थ बहुत मुख तक पढ़ लेंगे, बहुत सारी ज्ञान पढ़ लेंगे, बहुत सारी किताब पढ़ लेंगे, बहुत सारी कथाएं सुन लेंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के भाषणों को सुन लेंगे तो ये राज विद्या आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका ये आशय मत लेना कि पुस्तक मत पढ़ो, जरूर पढ़िएगा, उपदेश भी जरूर लेने हैं,
शास्त्रों का अध्ययन भी जरूर करना है, विद्वानों के उपदेश को भी सुनिएगा, अवश्य सुनना है। लेकिन इतने मात्र से ही यह विद्या आ जाएगी, ये नहीं समझना है। जब तक इंट्यूटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, संपूर्ण विकास सहजता से होने लगता है, भीतर से प्रकट होता है। जो इस स्थिति तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसे कई बार कहा जाए कि आपने जो ये कहा है, या उसके पास हम जीवन के प्रश्न का उत्तर पूछने जाए तो वो उत्तर उसका इतना अच्छी तरह से देगा, आप कहोगे इतना सुंदर उत्तर कहाँ से पाया आपने, हमने कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इंट्यूटिव भीतर से प्रकट होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं होती है। संसार का जो अनुभव है कि कोई भी निर्णय करो, कोई भी जजमेंट पर पहुंचो, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचो, तो पहले इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करो, डेटा इकट्ठा करो, उसके आसपास की सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, फिर सोचो, तब जाकर कुछ एनालिसिस करो, फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचो। उसमें ऐसा नहीं होता है फटाक से अंदर से आ जाता है उत्तर प्रश्नों के, और बड़ी सहजता से आ जाता है। तब उस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक पथ पर है। संसार का व्यक्ति होता तो उसको अहंकार आ जाता, देखो मैंने इतना सुंदर, इतना अच्छा उत्तर दिया। वो यही कहेगा, परमात्मा की प्रेरणा से ही उत्तर दिया जा रहा है, मैंने तो कुछ भी सोचा ही नहीं है। अंदर से परमात्मा का प्रेरणा मिल रही है और मैंने कह दिया। वेद भी आए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि इसके बारे में हमने सोचा नहीं, ये रुचि तो हमें दी गई है। परम चेतना के पास से प्राप्त हुई है, इसलिए वेद के सूत्रों में ऋषियों ने अपने नाम नहीं लिखे हैं। ये हमें याद रखना है कि जो सुप्रीम नॉलेज होता है वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से नहीं आता है, वो इंट्यूटिव फोर्स से आता है, अंदर से आता है, सहजता से आता है। वो जिसको पता चले, बुद्धि का प्रयोग करके बाकी सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है। वो तो इंट्यूटिव होता है, प्रकट होता है। उसी को कठोपनिषद में यमराजा नचिकेता को बोध करते हुए कहते हैं, वो तो परमात्मा खुद पसंद करता है। इसलिए आत्मज्ञानी को जो आनंद होता है, भगवान ने मुझे अपना निमित्त बनाया है। मंदिर में छोटा सा बालक दर्शन करके बाहर निकले और बाहर गया गाय खड़ी हो, बालक की इच्छा तो बहुत है कि गाय को घास खिलाया जाए, लेकिन उसके पास पैसे तो है नहीं, तो बालक पापा से पैसे मांगता है, और पिताजी को बालक के प्रति प्रेम है कि उसकी इच्छा को पूरी करनी है, तो पिताजी पैसे निकाल कर देते हैं। वो बालक घास लेकर गैया को खिलाता है।
गैया को घास खिलाते वक्त बालक को जो आनंद होता है, वही आनंद आत्मज्ञानी को समाज को उपदेश करते समय आता है। उसे पता है ये ज्ञान मेरा नहीं है, पापा ने दिया है, परमात्मा ने मुझे चुना है। भगवान ने मुझे जो शक्ति दी, जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा से ये समाज रूपी गाय का पोषण कर रहा हूं, उनकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर रहा हूं। मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं? पापा मेरे साथ है। इस पर कल और चिंतन करेंगे। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।